ये एक साईफाई मूवी है जिसमें बहुत ही डीप साइंस का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है और मैं श्योर हूँ कि आप सबको भी मूवी की स्टोरी सुन के यही महसूस होगा। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जर्मनी में मिमिक्स नाम के एलियंस से हमला कर देते हैं। हर एक न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि एलियंस के इस हमले से इंसान बहुत परेशान थे। एलियन से बचने के लिए इंसान मैक्स सूट बनाते हैं जो आर्मी पहनकर एलियन से लड़ सकती थी क्योंकि उन्हें इस सूट से सेफ्टी मिलती थी। ह्यूमन एलियंस पर मिलिट्री अटैक करने का प्लान करते हैं और इसमें एक मेजर को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम मेजर केज होता है, जिनका किरदार टॉम क्रूज ने प्ले किया है। मेजर केज कभी किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे और न ही उन्हें इस सब का एक्सपीरियंस था। केज मिशन पर जाने से मना कर देते हैं पर उसी टाइम पर उन्हें बेहोश करके अरेस्ट किया जाता है। जब मेजर केज की आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि वो किसी एयरपोर्ट पर है जहाँ सिर्फ आर्मी ही थी। वो एक मिलिट्री बेस होती है। वहाँ एक आदमी आता है और केज को लात मारकर उठाता है। वो उनसे बहुत ही रूडली बात करता है, यहाँ तक कि उनके हाथों पर हथकड़ी भी लगा दी जाती है। मेजर केज को पता चलता है कि उन्हें मेजर की पोजीशन से डिमोट किया है। अब केज को सार्जेंट फेरल के अंडर काम करने के लिए फोर्स किया जाता है। फिर वो मेजर केज को बाकी सोल्जर्स से मिलाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ भी उनका इंट्रोडक्शन करने के टाइम उनका बहुत मजाक बनाते हैं कि वो मेजर थे और कभी जंग पर नहीं गए हैं। इसके बाद वो सब सोल्जर्स अपने मिशन पर जाने की तैयारी करते हैं। सब सोल्जर्स मैक्स सूट पहनते हैं। केज को एक मैक्स सूट दिया जाता है पर वो बहुत ही क्लूलेस थे कि उसको ऑपरेट कैसे करें और जब भी वो किसी से मदद मांगते तो सब उनसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। फाइनली उनकी सारी टीम फ्रांस के लिए निकल जाती है जहाँ वो एलियन से लड़ने वाले थे। मूवी में दो टाइप के एलियंस दिखाए जाते हैं, रेड और ब्लू। रेड वाले साइज में छोटे एलियंस थे और ब्लू वाले बड़े। फेरल और बाकी के सोल्जर्स के एलियन से लड़ते हुए जान चली जाती है। केज पे भी एक बड़ा ब्लू एलियन हमला करने आता है और वो अपने आप को बॉम्ब से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट में एलियन के साथ साथ केज खुद भी अपनी जान खो देते हैं। केज की बॉडी एलियन के खून से कवर हो जाती है और जैसे ही उनकी बॉडी पर एलियन का खून गिरता है एक बहुत ही अजीब चीज होती है। केज अचानक से पिछले दिन में चले जाते हैं, वो पास्ट में चले जाते हैं और उनकी आंखें एयरपोर्ट पर खुलती है जहाँ उन्हें हथकड़ियों से बांधा होता है। केज बहुत ही हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। केज नोटिस करते हैं कि पास्ट के सब इवेंट्स एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं और वो सोचते हैं कि शायद जिंदगी उन्हें जीने का एक और मौका दे रही थी। केज फिर से एलियन से फ्रांस में लड़ने की तैयारी करते हैं और एक बार उसी एलियन के हाथों मारे जाते हैं। वो फिर से प्रीवियस दिन में पहुंच जाते हैं और एक बार और सब कुछ रिपीट होने लगता है। अब उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इस टाइम वो जाकर सभी सोल्जर्स को बोलते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है पर कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब एक बार फिर से केज लड़ने के लिए फ्रांस पहुंचते हैं। इस बार बैटल फील्ड में उनकी नजर एक लड़की रीटा पर पड़ती है और पिछले 2 बार से वो देख रहे थे कि रीटा उन्हीं की आंखों के सामने एलियंस के हाथों मारी जाती है। इस बार वो डिसाइड करते हैं कि वो रीटा की जान बचाएंगे और वो सोचते हैं कि वो उन सभी सोल्जर्स की जान बचा सकते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो सब कैसे मर रहे थे। वो बैटल फील्ड पर हमले से पहले ही रीटा की जान बचा लेते हैं। रीटा हैरान हो जाती है कि केज को हमले के बारे में कैसे पता होता है और वो उन पर विश्वास कर लेती है। वो केज से कहती है कि जैसे ही इस बार वो मर जाए एयरपोर्ट पर आकर रीटा को सब कुछ बता दे। केज वैसा ही करते हैं। इस बार मरने के बाद वो सीधा पास्ट वाली रीटा के पास जाते हैं। फिर वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो पास्ट में होती है और अभी तक केज से नहीं मिली थी, पर वो फिर भी रीटा को बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ बैटल फील्ड पर क्या हो रहा है। पास्ट वाली रीटा केज को बताती है कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है और वो उन्हें डॉक्टर कार्टर के पास ले जाती है जिन्हें एलियंस की बायोलॉजी की बहुत नॉलेज होती है। क्या आप यहाँ पर समझे कि रीटा ने किससे कम्युनिकेट किया? बैटल फील्ड वाली रीटा को पता था कि जब केज उनके पास एयरपोर्ट पर आएंगे एक दिन पहले वो उन्हें पहचान नहीं पाएगी क्योंकि वो एक दिन पहले मिले नहीं होते हैं। इसलिए वो उन्हें कहती है कि पास्ट वाली रीटा को अपनी स्टोरी बता देना। रीटा को पता होता है कि पास्ट वाली रीटा केज को डॉक्टर के पास ले जाएगी क्योंकि उनके साथ सेम चीज हुई थी। डॉक्टर कार्टर फिर केज को बताते हैं कि इन एलियंस को कोई कंट्रोल कर रहा है। इन एलियंस का
कंट्रोल एक मास्टरमाइंड के पास होता है जिसे ओमेगा बोलते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्लू एलियंस अल्फा होते हैं और छोटे छोटे एलियंस का कॉम्बिनेशन होते हैं। केज से पहले किसी ने अल्फा को नहीं मारा था और जो ओमेगा एलियंस कंट्रोल कर रहा है वो चाहता है कि उसका अल्फा एलियन जिंदा रहे, क्योंकि वो सबसे पावरफुल एलियन था। इसलिए वो टाइम को बार बार रिवाइंड कर रहा होता है ताकि एलियन जिंदा रहे। अब आप ये पूछेंगे कि एलियन के साथ केज क्यों बार बार टाइम ट्रेवल कर रहा था, वो क्यों जिंदा हो रहा था? इसका जवाब ये है कि एलियन का ब्लड केज पर गिर गया होता है, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। डॉक्टर कार्टर बताते हैं कि इससे बचने के लिए और केज को बचाने के लिए उन्हें एलियन ओमेगा को ढूंढकर उसको मारना पड़ेगा ताकि वो टाइम को बार बार रिवर्स करना बंद कर दे। केज को रीटा बताती है कि उन्हें उस ओमेगा की लोकेशन सपने में आएगी, पर केज बहुत ही टेंशन में आ जाता है क्योंकि ना उसे लड़ने आता है और न ही लोकेशन ढूंढना। अगर वो किसी तरह लोकेशन ढूंढ भी ले तो उसके लिए लड़ना बहुत मुश्किल था। इस बात पर रीटा उन्हें ट्रेन करना शुरू कर देती है ताकि जब लोकेशन का पता लगे तो केज एलियन से लड़ पाए। केज अपनी पूरी ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करते हैं। एक बार केज को बहुत गहरी चोट भी लग जाती है और रीटा उन्हें बताती है कि उन्हें केज को मारना पड़ेगा। ये काफी सरप्राइजिंग है, पर इसका एक रीजन था और वो ये कि अगर केज को कभी भी चोट लग जाएगी तो उन्हें बाकी सोल्जर्स हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और अगर हॉस्पिटल में लाए तो वहाँ पर उन्हें दूसरा ब्लड दिया जाएगा तो ये एलियन इफेक्ट चला जाएगा और फिर प्रॉब्लम ये होगी कि वो लोग कभी भी असली ओमेगा का पता नहीं लगा पाएंगे और उसे मार नहीं पाएंगे और इंसानों को हमेशा के लिए एलियन से लड़ना पड़ेगा। तो रीटा केज को बताती है कि अगर उन्हें चोट लग जाए या तो वो खुद को मार दे या रीटा उन्हें मार देगी ताकि मिशन फिर से शुरू हो जाए। ट्रेनिंग के दौरान जब भी केज को चोट लगती रीटा उसे मार देती ताकि उसे हॉस्पिटल ना ले जाया जाए और फिर केज फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि एयरपोर्ट पर पहुंच जाता और वहां से शुरुआत करता। उन्हें हर दिन रीटा को एक्सप्लेन करना पड़ता था कि क्या हो रहा है और उनकी ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या है, क्योंकि रीटा टाइम लूप में ट्रेवल नहीं कर रही थी। इसलिए रीटा के माइंड में ऐसी कोई मेमोरी नहीं रहती थी कि केज ट्रेनिंग में बहुत बार मारे गए हैं और वो उस टाइम लूप से बहुत बार गुजरते हैं। एक दिन फाइनली केज को सपना आ जाता है उसी लोकेशन का जहाँ वो ओमेगा होता है। केज फाइनली रीटा को बताते हैं और वो दोनों उस लोकेशन पे जाने का फैसला कर लेते हैं। बट जब भी वो बैटल फील्ड में पहुंचते हैं हर दिन रीटा की मौत सेम एलियन के हमले से हो जाती है और अब ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है। यहाँ केज को रीटा को हर दिन एक्सप्लेन करना होता है कि वो क्या कर रहा है। अब एक दिन केज डिसाइड करता है कि वो अकेले ही जाएगा उस लोकेशन पर और उस ओमेगा को मार देगा। जब वो लोकेशन पर पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ बस एक एलियन होता है। वो केज को मारने आता है ताकि वो केज का सारा ब्लड निकाल दे ताकि केज टाइम ट्रेवल ना कर सके। तो केज को रीटा की बात याद आती है और वो पानी में डूबकर खुद को मार देता है। केज को रीटा पसंद आने लगती है क्योंकि वो हर दिन रीटा के साथ बिता रहा था, पर रीटा थोड़ा ही टाइम स्पेंड करती थी केज के साथ और उसके मरने के बाद वो उसके बारे में सब कुछ भूल जाती थी क्योंकि वो टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती थी। जब केज को लोकेशन पर एलियन मिलता है उसे रियलाइज होता है कि ओमेगा ने केज को एक डिफरेंट लोकेशन का सपना दिखाया है जहाँ उसने अल्फा को रखा होता है। उसने इसलिए यह किया होता है ताकि वो केज को गुमराह कर दे और उसे अल्फा के हाथों मरवा दे। केज को मास्टरमाइंड का प्लान समझ आ गया था और वो तुरंत जाके नेक्स्ट डे रीटा को बता देता है। रीटा और केज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि उनका एक ही हल है और वो यह है कि उनके पास एक डिवाइस है जो कि अगर किसी अल्फा एलियन पर लगा दी जाए तो उससे ओमेगा के लोकेशन का पता चल जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अल्फा एलियन पर कोई कैसे डिवाइस लगा सकता है, लेकिन फिर इसका एक इजी सा सॉल्यूशन निकलता है। केज के ब्लड में अल्फा का ब्लड था, जिसका मतलब ये था अगर डिवाइस केज पर लगा दे उन्हें तब भी लोकेशन मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास वो डिवाइस नहीं थी। वो डिवाइस उनके लीडर के पास थी जिसने केज को फोर्स करके मिलिट्री बेस पर भेजा था। केज और रीटा तय करते हैं कि वो ये डिवाइस लेने जाएंगे। फाइनली वो लीडर के ऑफिस में जाते हैं पर लीडर उन्हें वो डिवाइस देने से मना कर देता है। केज फोर्सफुली वो डिवाइस लेकर भाग जाते हैं। जैसे रीटा और केज वो डिवाइस लेकर गाड़ी में जाते हैं कुछ सोल्जर्स उन पर शूट करना शुरू कर देते हैं। केज जख्मी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि केज की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और वो देखते हैं उन्हें खून चढ़ाया जा रहा है, जिसका मतलब था कि अब उनके खून में नया ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है और अब उनके पास अल्फा के ब्लड का इफेक्ट नहीं रहेगा। ये देखकर वो बहुत ही निराश हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान फ्लॉप हो गया था। वो टाइम लूप से बाहर हो गए थे। नेक्स्ट दिखाया जाता है रीटा ने एक बहुत स्मार्ट मूव किया है
रीटा ने जख्मी केज को गाड़ी में ही एक डिवाइस लगा दिया था, जिसका मतलब था केज ने वो लोकेशन देख ली थी। ये जान के केज बहुत ही खुश होते हैं। केज और रीटा सोल्जर्स की टीम को लेके लोकेशन पर जाते हैं। इस बार केज को खतरा था, अगर वो मर जाते हैं तो वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका था। जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचते हैं, सारे सोल्जर्स मर जाते हैं एलियन के हमले से, और फिर केज और रीटा बचे होते हैं और उनके सामने अल्फा और ओमेगा होते हैं। अल्फा और ओमेगा से लड़ने से पहले केज और रीटा एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करते हैं और फिर लड़ने जाते हैं, पर रीटा को अल्फा मार देता है। केज ये देखकर बहुत दुखी होते हैं, पर उन्हें पता होता है कि यह उनका आखिरी चांस है ओमेगा को मारने का। वो ओमेगा को मारने जाते हैं, पर अल्फा उसका पीछा करता है। केज देखता है कि ओमेगा पानी में होता है और वो भी पानी में जाता है। उसी वक्त अल्फा भी आ जाता है और केज जल्दी से बॉम्ब ब्लास्ट करवा देते हैं, जिससे बहुत भयानक धमाका होता है और इससे ओमेगा, अल्फा और केज की जान चली जाती है। पर मूवी यहाँ खत्म नहीं होती। एक बार फिर केज के ऊपर अल्फा का खून आता है और वो फिर से पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ इस बार कोई भी एलियन नहीं होता। वो एयरपोर्ट पर रीटा से मिलने जाते हैं, पर उन्हें वो पहचानती नहीं है। एक बार फिर से वो सारी स्टोरी रीटा को बताते हैं और मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।